उनका जो एक हाथ है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और जब टूट के गिरेगा बेसिकली, उसके बाद जो हम आज की डेट में बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं, वो बद्रीनाथ हम फिर दर्शन करने नहीं जाया करेंगे, फिर हम जाएंगे भविष्य बद्री दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्ती अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गुरुद्वारा श्री जोशी मठ से। भाई जोशी मठ में हम कल शाम को पहुंच गए थे। गुरुद्वारे में अपन ने रूम ले लिया। यहाँ सामान वामान सारा खिलरा पड़ा हुआ है। भाई भाई क्या तरीका है ये? क्या मेरा इज्जत से रखा हुआ पूरा आप ही फैला के रखा। देखो बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। अभी हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ चुके हैं भाई। अभी गुरुद्वारा साहब के आपको दर्शन कराते हैं। आज सोचे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। पास में जोशीमठ में ही नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर एक्सप्लोर करने जाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे आपको और फिर वापस आ जाएंगे गुरुद्वारा साहब। क्योंकि ऐसा है ना, लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कल भी बहुत खतरनाक ट्रैक करके उतरे, फिर चलते रहे तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई भाई। बाकी अभी मस्त सुबह सुबह उठ चुके हैं, तैयार हो गए हैं, निकलते हैं बाहर, आपको एक्सप्लोर कराते हैं, फिर शाम तक वापस लौट के आएंगे गुरुद्वारे। चलो भाई चलते हैं। सो गुरुद्वारा साहब का मेन फैमिली हॉल है जो इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जो वैसे ही अब यात्री चालू हो जाते हैं ना आना हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए, तो भी बिल्कुल फुल हो जाता है भाई। पर अभी देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। बाकी चलते पहले गुरुद्वारा साहब में दर्शन करते हैं, आराम से आपको भी दर्शन कराते हैं, फिर निकलेंगे बाहर की तरफ। वाहे गुरु वाहे गुरु सतगुरु नानक परगटया। सो यहाँ मिल चुका है हमें प्रसाद गुरुद्वारा साहब से। वैसे जेन्युइनली बताऊँ ना, इस टाइम पे जो खालीपन है ना पूरा गुरुद्वारे का, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि इस टाइम पे यात्री नहीं आए, बढ़िया तरीके से दर्शन होते हैं और आराम से आप बैठ के जितनी मर्जी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो चलो गुरुद्वारा साहब में ना इतनी दिक्कत नहीं भी आती है, पर जब बहुत सारी भीड़ होती है ना हर जगह पे, तब वहाँ पे ना मतलब धक्का मुक्की ज़्यादा होती है और उतना आप स्पिरिचुअली जुड़ नहीं पाओगे भगवान के साथ। जब खाली होगा ना तो बहुत आराम से जुड़ोगे। तो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल खाली खाली है। मेरे को तो असली मज़ा इस टाइम पीरियड में आता है, जब यात्रा करने में। आप इस टाइम पहुँचो, अभी हेमकुंड साहब चले जाओ, बिल्कुल खाली मिलेगा, मज़ा आएगा काफ़ी। बाकी हम प्लान करने वाले हैं हेमकुंड साहब यात्रा के लिए भी, पर अभी नहीं जाने वाले, अभी तो कहीं और जा रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कब जाएंगे। पर हाँ, इतना पक्का है पहले ही चले जाएंगे इस बार भी, पिछले बार की तरह। सब भाई मार्केट जोशीमठ की बिल्कुल खाली इस वक्त पड़ी हुई है। खाली इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि यात्रा भी चालू नहीं है, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब बद्रीनाथ की यात्रा तो चालू हो गई है, लेकिन तब भी अभी इतनी भीड़ नहीं जा रही है। थोड़े दिन हुए ना, इसलिए। जैसे अभी थोड़े बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो जाती है। वैसे तो वन वे पूरा कर दिया गया है जोशीमठ को। यहाँ से सीधे की तरफ की गाड़ी जाएगी, उल्टा नहीं आ सकती है। 2 व्हीलर शायद आ सकते हैं, पर 4 व्हीलर कैसे भी नहीं आ सकती है। छोटी सी मार्केट, जाम बहुत जल्दी लगता है ना, इसलिए। बाकी चेकआउट करो भाई, मार्केट का हाल मस्त नज़र आ रहा है। स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही। ओहो, बच्चे भी आ रहे हैं सारे स्कूल से निकल के। तो पहुंच चुके हैं मेन मार्केट नरसिंह मंदिर पे भाई। सामने आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत खूबसूरत गेट बन चुका है भाई यहाँ का। बहुत सारी भगवानों की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इवन सबसे ऊपर शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है भाई, दिखाता हूँ आपको। तो हम पहुंच चुके हैं नरसिंह भगवान के मंदिर में भाई। ये जोशीमठ के अंदर मंदिर है भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल मंदिर है। यहाँ पे नरसिंह भगवान खुद प्रकट हुए थे भाई। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको नरसिंह मंदिर की। नरसिंह मंदिर जी वही मंदिर है जहाँ पे आपको 6 महीने के लिए बद्री भगवान के दर्शन होते हैं भाई। जब बद्रीनाथ क्लोज रहता है 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे भगवान बद्री की मूर्ति रहती है और यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। इवन जो यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है, उनका जो एक हाथ है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और जब टूट के गिरेगा बेसिकली, उसके बाद जो हम आज की डेट में बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं, वो बद्रीनाथ हम फिर दर्शन करने नहीं जाया करेंगे, फिर हम जाएंगे भविष्य बद्री दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग आओगे कभी भी बद्रीनाथ के दर्शन करने, तो भविष्य बद्री की भी दर्शन करना। इवन एक बात भी मानी जाती है कि अगर आप बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हो, तो नरसिंह भगवान के दर्शन करे बगैर आप अगर बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हो तो आपके अधूरे हैं भाई। इवन ये कथाओं में भी लिखा हुआ, यहाँ की ये मान्यता भी है भाई। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ दर्शन करके निकलना है भाई आराम से,
बाय द वे अभी हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है तो अंदर वीडियोस नहीं बना सकते हैं। इवन इस मंदिर के जस्ट अपोजिट आपको हाथी पर्वत देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल शेप में है हाथी के। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर्वत को ध्यान से देखोगे तो आपको हाथी जैसी फीलिंग आएगी। ये पूरी पीठ है, ये आगे वाला शेप है हाथी का, और ये आँख है, ध्यान से देखो, और ये छोटी सी सूंड बनी हुई है यहाँ पे। तो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा हाथी जैसे शेप में दिखेगा, और इसे हाथी पर्वत कहा जाता है भाई। जब शंकराचार्य जी ये सारी जगह ढूंढ रहे थे तो वो ज़्यादातर टाइम पीरियड में यहीं पे रहा करते थे। इस जगह के जस्ट ऊपर ही आपको शंकराचार्य जी का आश्रम भी मिलेगा, और नरसिंह मंदिर के बगल में अगर आप स्टे करना चाहो तो आप उस आश्रम में स्टे भी कर सकते हो। मैं आपको आश्रम भी दिखाता हूँ। इसके जस्ट अबव में ही शंकराचार्य जी का आश्रम है, जहाँ पे आप आराम से जाके मंदिर में दर्शन भी कर सकते हो उनके, और वहाँ स्टे भी कर सकते हो। सामने इस मंदिर का महत्व भी लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो इजीली रोक के। वैसे तो मैंने आपको बताया भी है। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए भाई। मंदिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वन ऑफ दी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाला मंदिर आपको इस पूरे एरिया के अंदर देखने को मिलेगा भाई। बाय द वे ये सारा लेटेस्ट आर्किटेक्चर है। बाकी जो मंदिर आपको देखेंगे वो पुराने होंगे, लेकिन यहाँ पे सारे नई नई चीज़ें बनी है। बहुत खूबसूरत मंदिर का जो प्रांगण है वो भी बहुत खूबसूरत है भाई। अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ से अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। बाकी कुछ विजुअल्स या फोटोज़ मुझे ऑनलाइन मिली तो वहाँ से दिखा दूंगा मैं आपको अंदर की फ़ोटोज़। बाकी निकलते हैं अंदर। ये जो सामने आप पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये है पुराना उत्तराखंडी आर्किटेक्चर। जितना भी आपको दिख रहा है, ये कलर्स होना, ऐसे कलर्स अलग लगने, गेट्स इतने छोटे छोटे, ये पुराने आर्किटेक्चर्स है पूरे। और ये सामने मंदिर का आर्किटेक्चर देखो भाई। चलते हैं हम अंदर, एंटर करते हैं। यहाँ श्री नरसिंह भगवान की फ़ोटो भी बनी हुई है, सामने आप देख सकते हो भाई। जस्ट अभी अंदर दर्शन करके लौट के वापस आया हूँ भाई। वैसे एक चीज़ बताऊँ, वैसे तो मैंने आपको यहाँ की सारी हिस्ट्री बता दी। इवन यही बता दिया बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे हैं अगर आप यहाँ दर्शन करके नहीं जाते हो तो। इवन पुजारी जी ने भी अंदर मुझे वही सारी चीज़ें बताई थी। पर एक रियल बात है भाई कि यहाँ पे बद्रीनाथ दर्शन करने जितने भी लोग जा रहे हैं उनके सिर्फ 5% लोग भी यहाँ पे दर्शन नहीं करने आते हैं। तो बहुत खाली खाली आपको नज़र आएगा। पर हाँ, जब आप यहाँ होगे ना तो बहुत शांति मिलेगी। बिल्कुल शांत है ये जगह, बहुत मस्त भी है और काफ़ी खूबसूरत भी। चलो अभी बाहर की तरफ निकलते हैं, चप्पल उठाते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं भाई। यहाँ पे गरुड़ भगवान की मूर्ति भी है, सामने चेकआउट करो। मौसम बिगड़ने लग गया है भाई, अभी निकलने का टाइम आ चुका है। वापस ऊपर की तरफ चलते हैं फटाफट, मौसम बिगड़ने से पहले पहले। चले भाई फटाफट निकले। मस्त जगह ना, बढ़िया, मजा आ गया। चलो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। पूरा अच्छी जगह एक्सपीरियंस ले लिया। काफ़ी देर हम यहाँ पे रहे, लगभग 2-2.5 घंटे। बढ़िया, यहाँ पे शांति थी ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से मजे किए भाई। एक दिक्कत तो है यहाँ पे, पार्किंग की काफ़ी खतरनाक दिक्कत है। बहुत जल्दी जाम लग जाता है जोशीमठ के अंदर, थोड़ी भी गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाए जो बद्रीनाथ धाम के लिए जा रही हो। अभी ये देखो रोड के साइड में पार्क करना पड़ रहा है सबको। इवन अब पीछे की तरफ ना बसेस भी पार्कड है। हमने भी अपनी बाइक काफ़ी दूर पार्क करी है, फिर वहाँ से पैदल चलते हुए आया भाई, क्योंकि हमें पता था आगे पार्किंग नहीं मिलती है। चलो भाई उठाते हैं बाइक को, पीछे जाके आगे इधर चलेंगे। और सो बाइक खड़ी कर दी गुरुद्वारा साहिब के अंदर। आराम से जोशीमठ की मार्केट घूमेंगे भाई अभी आराम से। शशिकाल बाबा जी आजा। लग रहा है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बारिश की वजह से पकौड़े भी खा लेने चाहिए भाई। बारिश में पकौड़ों का मज़ा अलग होता है। वैसे गुरुद्वारे के अंदर पूरा 24 घंटे लंगर मिल रहा होता है, पर तब भी मन करता है बाहर चटर पटर खाने का। तो बाहर आ चुके हैं भाई। क्या खाएगा भाई? घास फूस वो तो बीज हैं, डालेगा तब उगेगा, उसके बाद खा सकता है तू, उससे पहले नहीं। मैं तो भाई दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ बढ़िया मिल जाए कुछ बना बनाया। भाई खतरनाक हाल हो चुका है भाई के साथ, थोड़ा रो भी रहा है। मत रो बता तो दे, रो क्यों रहा है? पावर बैंक दिखा। ट्रैवल करते करते पावर बैंक खराब हो गया भाई का और परेशान हो रहा है। 6 महीने ही हुए यार, 6 महीने और वारंटी पीरियड के अंदर है। पर प्रॉब्लम पता है क्या, ट्रैवल के टाइम पे खराब हो जाता है ना, फिर बड़ी दिक्कत आती है। इस टाइम पे उसी के सरारे। हाँ मैं बहुत संभाल के रखा था। अभी एनुसिएटर करने गया ना, तो बहुत बारिश हुआ तो बैग भीग गया, बैग के थ्रू पानी चला गया अंदर और वो जंग भी खा गया है। अब वो पता नहीं वारंटी में है, कंपनी वाले चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो वहाँ जाके पता लगेगा अभी। पर थोड़ा बुरा लग रहा है भाई के लिए। सो यहाँ आ चुके हैं अपने मस्त वाले पकौड़े। बस एक चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ भाई, जो है पहाड़ी चटनी। बाकी बाहर मौसम मस्त बना हुआ, पकौड़े खाने में वैसे ही मज़ा आ जाएगा भाई।
खा ले मैं छोड़ूंगा नहीं उससे ले बचाने नहीं है मेरे को भी। टेस्टी हो रहे हैं और पनीर के मिले हैं वो भी सिर्फ 40 रुपीज़ में। जोशीमठ काफ़ी मस्त है। शहर तो कम नहीं लग रहा है देख के। अजीब सी खट्टी खट्टी है। चटनी फेल हो गई बाकी पकौड़े सही है। आहा। बाय द वे पकौड़ों के साथ थोड़ा काम अधूरा सा रह गया था चटनी की वजह से, पर यहाँ हमें बढ़िया मोमोज वाले चटनी और हरी चटनी भी बढ़िया मिल गई। क्या कहता है भाई, ये चटनी ले चले और पकौड़ों के साथ खा लेंगे? तो पकौड़े खरीद लेते हैं। हाँ भैया चटनी दे दोगे थोड़ी सी? पक्का? चलो भाई अपना तो काम बन गया। अपन यहाँ से चटनी लेंगे वहाँ से पकौड़े लेंगे, आराम से खाएंगे भाई। बाय द वे भैया के पास मस्त वाले मोमोज भी मिल जाते हैं, सूप भी मिल जाते हैं। जोशीमठ के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे। थोड़ा सा गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे चलोगे ना वहाँ पे मोमोज की शॉप मिल जाएगी। यूपी वाले भैया लगाते हैं यहाँ पे बढ़िया। देखिए एक बात तो बताना भूल गया, जहाँ हमने मोमोज खाया ना भाई, ये सूप भी मिलता है बढ़िया वाला, जिसमें काली मिर्च अच्छी खासी डली होती है। और गला आपका ख़राब हो या ठंड लग रही हो तो काम बड़ा आता है ये भाई। तो सूप पी लो मस्त, बारिश में ठंडे ठंडे मौसम में मज़ा आता है इसे पीने में। अरे थोड़े साइड में आलू मिक्स कर लेना। मस्त वाला रिलैक्स डे चल रहा है हमारा। सारी चीज़ें खा रहे हैं हम चटर पटर, जितने दिन से हम मिस कर रहे थे। ये भी यूपी वाला टेस्ट है। बाय द वे गोलगप्पे खा के सीधे आ चुके हैं भाई रूम के अंदर गुरुद्वारा साहिब के। और अभी थोड़ा रिलैक्स करने लग गए थे, क्योंकि वैसे भी आपको पता है लगातार 2-4 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, थके हुए थे, तो सोचा आज रिलैक्स करेंगे, इसलिए रिलैक्स किया था भाई। बाकी जनरली बताऊँ, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, बाय द वे जो होटल वोटल लेते हैं तो उसमें तो रिलैक्स होती है। उसके अलावा जब हम गुरुद्वारा साहिब आ जाते हैं ना, तो असली रिलैक्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। गुरुद्वारे के अंदर ही गर्म पानी मिल जाता है, लंगर मिल जाता है, बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सब बढ़िया है भाई। तो काफ़ी बढ़िया लगता है। अभी हम यहाँ पे बिल्कुल रिफ्रेश हो चुके हैं, तो कल से बढ़िया वाला ट्रैवल करने वाले हैं अच्छी तरीके से। चलो आपको पहले मैं गुरुद्वारा साहिब दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर चुका हूँ। आप भी आने वाले हो अभी हेमकुंड साहिब यात्रा करने के लिए, तो आपको भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे अच्छी अच्छी ऑप्शन है रहने के लिए, जहाँ आप रह सकते हो, और कहाँ कहाँ पे गुरुद्वारा साहिब की, और कहाँ कहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी भी है, तो वो सारी चीज़ें भी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। असली तो ये प्राणी फ़ायदा उठा रहा है, मस्त सो रहा है कंबल अम्बल ओढ़ के। सो गुरुद्वारा साहिब के अंदर ना टोटल 30 रूम्स हैं। ये सामने आप देख सकते हो 15 और 20 के आसपास ऊपर, और यहाँ 22 और ऊपर और रूम्स हैं। तो काफ़ी रूम्स हैं यहाँ पे। इवन गुरुद्वारा साहिब के अंदर 24 आवर्स यहाँ पे लंगर चलता रहता है। जब यात्रा चलती है तब तो हर टाइम मिलता रहेगा, अभी भी मिल ही रहा है लगभग। वैसे जब यात्रा क्लोज रहती है और 6 मंथ्स क्लोज के टाइम होता है ना, तब शायद यहाँ पे इतने सेवादार नहीं रहते हो, तब ना मिलता हो। लेकिन अभी तो चालू है भाई। अभी जब तक आप हेमकुंड साहिब यात्रा पे जाओगे तब यहाँ पे आराम से आपको लंगर मिलता रहेगा। इवन मेरे ख्याल से 4 हॉल्स हैं, जिनमें से 3 बड़े यूथ साइज़ के हॉल्स हैं और 2 छोटे हॉल है जो फैमिली हॉल है, जहाँ जिसके अंदर फैमिली और लेडीज़ एक साथ वहाँ पे रह सकते हैं। बाकी आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हो। इवन रूम्स वैसे भी है, सिंपल वाले रूम्स भी हैं, मतलब 2 तरह की कैटेगराइज है रूम के अंदर भी, तो वहाँ पे आप रूम भी ले सकते हो। रूम प्राइस होगा कुछ, उनका सेवा होगी वो लगेगी। बाकी जो हॉल है वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लंगर तो फ्री होता ही है गुरुद्वारे में, आपको हम बताइए। बाकी गुरुद्वारा काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया बना हुआ है, छोटा सा ही है। जोशीमठ में बस एक स्टे करने के लिए ऑप्शन है, जैसे हेमकुंड साहिब यात्रा पे जा रहे हैं, रात हो गई, रास्ते में रुकना है तो उसका एक ऑप्शन है। इवन ऐसे पीछे श्रीनगर में भी गुरुद्वारा है और रास्ते में और भी गुरुद्वारे हैं जहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हो भाई। बाकी शाम का टाइम हो चुका है, चाय पीते हैं आराम से, और अपना दोस्त तो सो रहा है भाई बढ़िया तरीके से। लंगर खाने के टाइम पे बंदे उठ के आ भी जाते हैं भाई सोते सोते। चलो भाई लंगर खा लेते हैं। तो वापस आ चुके हैं रूम के अंदर, अभी सोने का टाइम हो चुका है। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल कुछ नई जगह एक्सप्लोर करेंगे भाई। मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय।